वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास रहेगी एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखो, अभी तक हम हीरोन्स फॉर्मूले से क्या फाइंड करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल गिवन होगी और हमें उसका एरिया जो है फाइंड करना होगा। देखो कैसे, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये ए बी सी डी, ठीक है, और हमें कहते हैं इसका एरिया फाइंड करो। अब इसका एरिया फाइंड करना है हमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हुए। अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या आएंगे, आपके पास डायगोनल आएंगे, एक डायगोनल आएगा AC और दूसरा डायगोनल आएगा DB। तो आप कोई भी एक इसमें से डायगोनल ले लो। मान लो हमने डायगोनल ले लिया AC, क्या ले लिया हमने, डायगोनल AC। तो अब ये डायगोनल लेने से ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट है हमारे पास ये, सेकंड पार्ट है हमारे पास ये, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है देखो किस शेप में है, ये है हमारे पास ट्रायंगल की शेप में, और जो सेकंड पार्ट है ये भी हमारे पास किस में है, ट्रायंगल की शेप में। अब अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसका एरिया, तो मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड कर लूंगा और इस सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड कर लूंगा, और उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये किस शेप में है, देखो आपके पास ट्रायंगल की शेप में है। ये क्या बन रही है, ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, ACD, क्या है आपके पास, ये ट्रायंगल। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हुए। आपके पास ये साइड गिवन होगी और इसका यूज करते हुए आप क्या निकाल लोगे, इसका एरिया फाइंड कर लोगे। इसी तरह सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, इसमें ये भी आपके पास क्या बन रही है, ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, ABC, क्या बन रही है आपके पास, ये ABC। तो इसका भी आप एरिया फाइंड कर लोगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हुए, और आपके पास अब इन दोनों पार्ट का एरिया आ गया। और अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी ये जो ट्रायंगल आपके पास ACD प्लस एरिया ऑफ ये जो सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, ट्रायंगल ABC। अगर इनको ऐड कर देंगे तो ये जो हमारे पास कंप्लीट एरिया आएगा, ये किसका आएगा, ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा ABCD, ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ठीक है। तो अब हमें इस टाइप से, इसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी होगी और हमें उसका एरिया फाइंड करना होगा, तो हम उसमें से कोई भी एक डायगोनल ले लेंगे, AC या DB, तो वो हमारे पास दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएंगी। तो हम ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थी हमने ऐसे निकाल लिया, लेकिन कुछ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इनके एरिया के आपने फॉर्मूले पहले ही पढ़ रखे हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू में हाइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल दे दी जाए जो स्क्वायर बन रही है या रेक्टेंगल बन रही है या पैरेललोग्राम बन रही है, तो आप उन्हीं के फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले का कहां यूज करोगे, जहां पे हमारे पास ना वो स्क्वायर बन रहा हो, ना रेक्टेंगल बन रहा हो, ना ही पैरेललोग्राम बन रहा हो, ठीक है। तब हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे को कह रहा है, कहता है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, की जो पार्क है वो किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। कहता है हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसमें जो एंगल C है वो क्या है, 90 डिग्री का है। और अब इसमें हमारे को साइड गिवन है, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। हमें जो चारों साइड है वो गिवन है। फिर कहता है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये जो पार्क है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, यानी हमें इस पार्क का एरिया फाइंड करना है। और जो पार्क है वो किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल की शेप में, तो हमें इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ठीक है। ये हमारे पास ABCD, ठीक है, हमारे को एक क्वाड्रिलेटरल दे दी, यहाँ पे D है। और क्या कह रहा है, अब हमारे पास ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री का है, और आपके पास ये AB साइड है ये क्या है आपके पास 9 मीटर, BC साइड है 12 मीटर, CD साइड है आपके पास 5 मीटर, और ये जो AD साइड है आपके पास क्या है 8 मीटर।
अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ABCD, आपको ये फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करोगे, हमने अभी बताया था कि हम क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में यानी दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक डायगोनल लेके। तो हमने एक डायगोनल ले लिया BD, क्या ले लिया हमने इसमें, ये डायगोनल ले लिया। अब ये ट्रायंगल जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थी ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये रहा, सेकंड पार्ट हमारे पास ये रहा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, सेकंड पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फर्स्ट पार्ट का निकाल रहे हैं, कौन सी है हमारे पास, ट्रायंगल BCD। क्या है हमारे पास, ये ट्रायंगल BCD। अब इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया निकालने में हमारे पास दो फॉर्मूले होते थे ट्रायंगल का, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला और एक हमारे पास होता था 1/2 बेस इनटू में हाइट। वो 1/2 बेस इनटू में हाइट कब यूज करते थे, जब हमारे पास बेस और हाइट गिवन हो या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी, BCD। तो इसका एरिया तो हम डायरेक्टली किस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे, 1/2 बेस इनटू में हाइट। ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास क्या है, हाइट। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 बेस आपके पास कितना आ गया 12 और हाइट आपके पास कितनी आ गई 5। तो इसका एरिया हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गए, 6 आ गया, यानी 6 × 5 30 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का तो एरिया आपके पास आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब आपको सेकंड पार्ट का भी एरिया निकालना है। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको साइड गिवन है, एक तो AB साइड गिवन है और दूसरी AD साइड गिवन है, लेकिन आपके पास ये जो डायगोनल था BD ये आपके पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये डायगोनल फाइंड करना होगा। अब ये डायगोनल कैसे फाइंड करें, ये देखो आपके पास क्या थी, राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये कौन सी, BCD। ये राइट एंगल ट्रायंगल थी और राइट एंगल में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हम अब इसका यूज करते हैं कि इन ट्रायंगल हमारे पास ये BCD क्या होगा, हमारे पास BC का स्क्वायर, यानी ये क्या है हमारे पास बेस, और ये हमारे पास CD, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, BD, इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा। कैसे, हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, हमने इसका यूज किया। तो BC हमारे पास क्या था 12, तो ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर। CD हमारे पास कितना था 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 का स्क्वायर। और BD हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, BD का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो 144 प्लस 25 ये होता है 169 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो अब देखो हमें क्या करना है, ये स्क्वायर दे रखा है, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो BD साइड कितनी आ जाएगी, ये जो डायगोनल है BD ये आपके पास कितना आ जाएगा, इस दोनों साइड हम रूट ले लेंगे, यानी वो आ जाएगा हमारे पास 13, क्योंकि आपके पास रूट 169 क्या होता है 13 के इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारे पास 13, यानी ये जो साइड थी अब BD हमारे पास आ गई 13 मीटर। कैसे फाइंड करी हमने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो सेकंड पार्ट का जो है हम एरिया फाइंड करेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कौन सी ट्रायंगल है ये, ABD। कौन सी ट्रायंगल है, ABD। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अब यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करोगे, क्योंकि और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। और वो क्या कहता था हमें, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो देखो हमारे पास यहाँ पे साइड्स क्या थी इस ट्रायंगल की, यानी साइड्स हमारे पास A कितना गिवन था इसमें 9 मीटर, B हमारे पास कितना था इसमें 13 मीटर, और C हमारे पास क्या गिवन है 8 मीटर। तो हम हमारे पास ये साइड है, S हमारे पास क्या होता था सेमी पेरीमीटर, यानी A प्लस B प्लस C बाय में 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 प्लस में 13 प्लस में 8 बाय में 2, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 8 कितना हो गया 30 बाय में 2, यानी आपके पास आ गया 15
मीटर, किसमें दे रखा था मीटर में, तो क्या आ गया 15 मीटर। फिर क्या चाहिए आपको s माइनस ए, तो s माइनस ए कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, तो ये आपके पास कितना हो गया 6, s माइनस बी 15 माइनस 13, तो ये आपके पास हो गया 2, और s माइनस सी 15 माइनस 8, ये आपके पास हो गया कितना 7। तो अब इसका एरिया देखो क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू रूट, सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। s की वैल्यू हमारे पास क्या थी 15, इनटू में s माइनस a की वैल्यू आई है 6, s माइनस b की वैल्यू है 2, और s माइनस c की वैल्यू क्या है आपके पास 7। ये सारी वैल्यू क्या कर दी आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब इस रूट को क्या है हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखो हमारे पास कितना आएगा, पेयर बना लेते हैं। पहले इसको लिख सकते हो आप 5 इंटू में 3, इंटू में इसको लिख सकते हो 3 इंटू में 2, 6 को लिख दिया 3 इंटू में 2, और इनटू में 2, और यहाँ पे ये 7 जो है आपके पास एज इट इज। 15 को लिख दिया 5 इंटू 3, 6 को लिख दिया 3 इंटू 2, और ये 2 एज इट इज, और ये 7 आपके पास एज इट इज। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, तो आपके पास ये जो 3 है रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 है ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास क्या बच गया 5 और 7, तो यानी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो गया 6 रूट 35, क्या हो गया 6 रूट 35। तो अब देखो आपको बुक में जो आंसर मिलेगा उसमें आपने क्या है यहाँ पे रूट को सोल्व कर रखे, यानी ये जो रूट 35 है इसको पॉइंट्स में सोल्व करके 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर इसमें क्या है ऐड है। आप इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हो, यानी इसको रूट को सोल्व मत करो, इतना ही छोड़ दो। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया तो आ गया था ये 30 मीटर स्क्वायर यानी इस ट्रायंगल का। सेकंड पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, और हमें क्या बताना था इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना था। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम इसका एरिया क्या लिख देंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, ये जो ट्रायंगल थी ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमने क्या ली है ये ABD, क्या ली है ABD। अब फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारे पास आया था 30 मीटर स्क्वायर, सेकंड पार्ट का एरिया हमारे पास आया था 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसको ऐड कर दिया, अब ये रूट वाला तो ऐड होगा नहीं, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया, इस क्वाड्रिलेटरल का आंसर आ गया। बुक में आपके पास क्या कर रखा है, इस रूट 35 को सोल्व कर रखा है, वो हमारे पास आ जाएगा। रूट 35 को सोल्व करेंगे तो 5.9 अप्रोक्सीमेटली आएगा, और फिर जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा अप्रोक्सीमेटली आएगा, इसलिए आप इसको यहीं तक छोड़ देना, ठीक है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या किया, इसमें डायगोनल लिया। ये जो आपके पास ट्रायंगल बनी, ये कैसी ट्रायंगल बन रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी, क्योंकि इसमें क्या था 90 डिग्री का एंगल था। तो हमने इसका एरिया तो सिंपली फाइंड कर लिया, कैसे 1/2 बेस इंटू में हाइट, वो आ गया आपके पास 30 मीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास इस सेकंड पार्ट ये जो था हमारे पास ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड करना था, लेकिन इसमें हमारे को ये साइड गिवन नहीं थी। तो सबसे पहले हमने ये साइड जो है फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं। तो वो क्या कहता था, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो उसका यूज करके हमारे पास ये जो डायगोनल था DB, ये हमारे पास कितना आ गया 13 मीटर। तो अब हमारे पास ये सारी साइड आ गई। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना था, हमारे पास सारी साइड गिवन थी ABC, तो हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यूज किया, क्योंकि अब ये हमारे पास यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं था, ताकि हम जो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू में हाइट, इसको लगा सके। तो ऐसा नहीं था, इसलिए हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया। और वो क्या कह रहा था आपको, रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ABC आपके पास थी, S फाइंड कर लिया सेमी पेरीमीटर, और ये हमने यहाँ पे S माइनस A की वैल्यू, S माइनस B की वैल्यू, S माइनस C की वैल्यू फाइंड कर दी, और इसको फॉर्मूले में क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो इस पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इस 30 मीटर स्क्वायर को
और 6√35 मीटर स्क्वायर को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे को कह रहा है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमारे को इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है। कहता है इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA is equal to 5 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल की हमें सारी साइड्स गिवन है और एक डायगोनल भी गिवन है हमें, क्या AC वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कहते हैं हमें जो है इसका क्वाड्रिलेटरल का कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ली है, सबसे पहले हमारे पास ये ABCD, हमारे पास ये क्या आ गई, एक क्वाड्रिलेटरल आ गई। ठीक है, हमारे को इसमें कह रहे हैं AB है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, सेकंड BC है 4 सेंटीमीटर, थर्ड हमारे पास CD है 4 सेंटीमीटर और हमारे पास DA कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे को साथ में इसने कह दिया कि ये डायगोनल AC, ये जो डायगोनल AC है ये कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर। और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, दो ट्रायंगल बन रही है। हमें क्या करना है, अब इसका एरिया फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये ABCD। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, फिर सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास क्या है ये ABC। फर्स्ट पार्ट में क्या बनी, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें हमारे को तीनों साइड गिवन है, यानी साइड आपके पास कितनी दे रखी है, इसमें A आपके पास है 3 सेंटीमीटर, B आपके पास है 4 सेंटीमीटर और ये C, ये जो आपके पास ये थर्ड साइड बनी, ये C आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपके पास सारी साइड आ गई। अब सेमी पेरीमीटर S क्या बनेगा आपके पास, क्योंकि अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या होता है, रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो हमारे पास ABC आ गया। अब हमें S चाहिए, S क्या होता है A प्लस B प्लस C बाय में 2, तो यानी कितना आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय में 2, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 और 12 बाय में 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 12 बाय 2 ये आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, S आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। फिर आपको S माइनस A चाहिए, तो S माइनस A यानी 6 माइनस A की वैल्यू कितनी थी 3, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया ये 3। इसी तरह S माइनस B ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 ये आ गया आपके पास 2 और S माइनस C ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 5 ये आ गया आपके पास 1। तो आपके पास सभी जो इसमें रिक्वायरमेंट थी वो आ गई आपके पास। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है ये ABC इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखो S की वैल्यू कितनी आई है 6 इनटू में S माइनस A की वैल्यू 3, S माइनस B की वैल्यू कितनी होगी 2 और S माइनस C की वैल्यू कितनी है 1। अब ये देखो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे पास हो गया रूट 36 और रूट 36 होता है हमारे पास 6 के इक्वल। तो इस फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह सेकंड पार्ट का भी एरिया निकाल लेते हैं हमारे पास। अब सेकंड पार्ट का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ हमारे पास दूसरी ट्रायंगल ये क्या बन रही है ADC, ट्रायंगल ADC वो भी क्या रहेगा हमारे पास रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देखो इसमें साइड्स लिखते हैं। पहले इस ट्रायंगल की क्या लिख रहे हैं हम, साइड। क्या क्या है हमारे पास A, हमारे पास फर्स्ट साइड ये क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सेकंड हमारे पास ये क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर और थर्ड हमारे को क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास साइड आ गई। अब इधर से हम S निकालेंगे यानी सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाय में 2, वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस में 4 प्लस में 5 बाय में 2, यानी ये हो गया आपके पास 14 और 14 बाय में 2 कितना आ जाएगा आपके पास 7, यानी ये आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। फिर S माइनस A चाहिए, तो S माइनस A आपके पास क्या आ जाएगा
s की वैल्यू आई है 7 और a की वैल्यू है 5, 7 माइनस 5 2, s माइनस b आपके पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 4, ये आ गया आपके पास 3, और s माइनस c कितना आ जाएगा 7 माइनस 5, यानी ये भी आपके पास क्या आ गया 2। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हम इसका क्या निकाल रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। वो क्या आ जाएगा आपके पास रूट, s की वैल्यू क्या आई अब आपके पास 7, s की वैल्यू क्या आई आपके पास 7, s माइनस a की वैल्यू 2, s माइनस b की वैल्यू 3, s माइनस c की वैल्यू क्या है 2। हमने इसमें क्या कर दी, पुट कर दी। तो आपके पास देखो क्या बन गया, ये यहाँ पे एक पेयर बन रहा है किसका 2 का, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, ये 2 हमारे पास बाहर आ गया, अंदर बच गया 7 इंटू 3, यानी हमारे पास ये हो गया 2 रूट 21। अब अगर आप इसको 21, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब आप इसको 21 का ये जो रूट है, अगर इसको आप डेसिमल फॉर्म में निकाल सकते हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की तो निकाल दो, नहीं तो इतना ही आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब हमें इसका कंप्लीट का एरिया बताना था, तो हमारे पास एरिया ऑफ हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ABCD क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमने दो पार्ट करे थे। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्या था ABC, ट्रायंगल ABC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या ली है हमने, ये दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ADC। तो इसका एरिया हमारे पास, फर्स्ट वाले का एरिया हमारे पास क्या आया था, हमारे पास इसका एरिया आया था यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में सेकंड का एरिया हमारे पास क्या आया है 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपके पास हो गया 6 प्लस में 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अगर आप डेसिमल फॉर्म में चाहते हो तो इसको रूट 21 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे और फिर जो है आपके पास वो आंसर डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कैसे किया क्वेश्चन को, आपके पास ये स्टेटमेंट दे रखी थी, इसमें ये सारी साइड्स गिवन थी, क्वाड्रिलेटरल थी, इसमें सारी साइड गिवन थी और साथ में ये डायगोनल भी गिवन था। तो हमारे पास ये दो पार्ट हमने बना लिए, इसके पहले से ही बन गए क्योंकि डायगोनल गिवन था। अब हमने इस फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करा, हमारे पास ये ABC हो गया, हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका एरिया फाइंड किया। फिर ये सेकंड पार्ट, ये भी हमारे पास ट्रायंगल थी, अब इसमें भी हमारे पास ये तीनों साइड गिवन थी, तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इसका भी क्या किया, एरिया फाइंड किया। और अब इन दोनों के एरिया को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।